नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। शाहरुख खान की फिल्म पठान का पूरे देश में विरोध जारी है। इंदौर से लेकर अयोध्या तक हर कोई फिल्म पठान के जो गाना रिलीज हुआ उसको लेकर भड़का हुआ है, आक्रोशित है, अपना विरोध दर्ज करा रहा है। कहीं चप्पलें मारी जा रही हैं फिल्म के पोस्टर को, तो कहीं आग लगाई जा रही है। ये सब कुछ चल रहा था और ऐसा कई बार हुआ है। हिंदूवादी संगठन खासतौर पर विरोध कर रहे थे, लिहाजा कांग्रेस इस फिल्म के समर्थन में आ गई, बीजेपी इस फिल्म के विरोध में उतर आई, एमपी में बैन लगाने की तैयारियां होने लगी। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये रहा कि मुस्लिम संगठन भी इस फिल्म के विरोध में उतर आए और जाहिर सी बात है अब कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई कि फिल्म का विरोध करें या समर्थन करें। और जाहिर सी बात है कि अब एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर इस फिल्म का क्या होगा। वहीं शाहरुख खान का बयान आया है कोलकाता में, उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जो कि गलत है। फिल्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। क्या फिल्म को लेकर आपत्तियां हैं, कहां कहां विरोध हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर हम करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। शाहरुख खान की फिल्म पठान का पूरे देश में कुछ इसी तरह विरोध हो रहा है और विरोध की आग शहर दर शहर फैल रही है। इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर शाहरुख खान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने शाहरुख के पोस्टर पर चप्पलें मारी। इसके बाद भाजयुमों ने पुतला दहन कर विरोध जताया। तो यूपी में महंतों ने ऐलान कर दिया कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो टॉकीज में आग लगा देना। दरअसल पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज होनी है। एक महीने पहले इसका टीजर आया और अब गाना बेशरम रिलीज हुआ, जिसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बोल्ड ड्रेस में नजर आ रही हैं और इस बात को लेकर मूवी का विरोध हो रहा है। साथ ही दीपिका के जेएनयू जाने वाले मामले को लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर फिल्म का बायकॉट शुरू हो चुका है। विरोध के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कहा था कि अगर फिल्म से आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाए गए तो इसके रिलीज करने पर विचार करना होगा। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। वहीं अभी तक हिंदूवादी संगठन ही इस फिल्म का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस पठान फिल्म का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब मुस्लिम संगठन भी इसके विरोध में आ गए। उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी अनिस अली ने कहा कि पठान फिल्म में अश्लीलता परोसी गई। अली ने कहा कि फिल्म में हमारे मजहब का मजाक बनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फिल्म पठान नाम से बनी है जिसमें शाहरुख खान है। शाहरुख खान एक हीरो है, लोगों ने देखते हैं, पसंद करते हैं। इस फिल्म को लेकर हमारे पास कई जगह से फोन आए, लोगों ने बात की हमसे कि साहब गम और गुस्से का इजहार किया उन्होंने कि इस फिल्म के अंदर अश्लीलता फैलाई गई है। इस फिल्म के जरिए से इस्लाम का गलत प्रचार प्रसार किया गया है, इस्लाम का गलत तारुफ किया गया है। इसी फिल्म को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने एक स्टैंड लिया है। उन्होंने मजम्मत की है इस फिल्म की, बाइकआउट किया है। उन्होंने अपील की है कौम मिल्लत के नौजवानों से, कौम मिल्लत के लोगों से कि इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें। उन्होंने अपील की है सेंसर बोर्ड से कि इस फिल्म को बिल्कुल मंजर आम पर नहीं आना चाहिए, इस बात की। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भी ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की इस बात की तायीद करते हैं, हम उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। और कई तंजीमें हमारे साथ हैं जो इस बात का पुरजोर मजम्मत करती हैं कि किसी भी मजहब का, क्योंकि ये तो हमारा राइट है, ये हमारा हक है, अधिकार है हमारा कि हमारे इस्लाम मजहब को, इस्लाम को किस तरीके से कोई पेश करेगा, इस पे हम किसी समझौता नहीं करेंगे। कुरान, हदीस, शरीयत, दीन, इसके ऊपर समझौता नहीं किया जाएगा। कोई इस्लाम का गलत तारुफ पेश कराएगा, हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे मजहब का सही तारुफ पेश कराने की बात करेंगे। मैं पुरजोर अपील करता हूँ सेंसर बोर्ड से भी, मैं पुरजोर अपील करता हूँ तमाम भारत के सिनेमा घरों से, थिएटर वालों से कि इस फिल्म को कतई लगने ना दें आप।
इससे एक गलत मैसेज जाएगा, शांति भंग होगी, एक गलत मैसेज पूरे भारत के अंदर जाएगा और मुसलमान जितने इस मुल्क के अंदर जो करोड़ों मुसलमान रहते हैं उन सब की भावनाएं आहत होंगी और हमारा मजाक बनाया जाएगा। तो मैं पुरजोर अपील करता हूं तमाम लोगों से कि ऐसी फिल्म को बिल्कुल कतई ना देखें और ऐसे लोगों का जो इस्लाम के नाम पे खुद अपने आप के अपना नाम शाहरुख खान कहते हैं और शाहरुख खान कह के पठान मूवी एक बनाते हैं और उस पर इस्लाम का और मुसलमानों का मजाक बनाने के लिए इस तरीके की फिल्में बनाते हैं, इनका भी विरोध होना चाहिए। इधर पठान के मामले में अब कांग्रेस भी फंस गई, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों के विरोध पर कांग्रेस के नेताओं ने पठान का समर्थन किया था, लेकिन अब मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद उसे कुछ नहीं सूझ रहा। खैर, ये पहला मामला नहीं जब किसी फिल्म को लेकर विरोध हुआ हो, लेकिन अभी तक होता ये था कि एक वर्ग विरोध करता था और दूसरा समर्थन। लेकिन इस बार शाहरुख खान के लिए मुसीबत दोगुनी हो गई है, क्योंकि हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि क्या पठान फिल्म रिलीज हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। 3 खास मेहमान, उनका हम परिचय करवाते। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अमित तावरे जी हैं, आपका स्वागत है अमित जी। बीजेपी की ओर से विशाल राजौरिया जी हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल विशाल जी आपसे ही। हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे थे, आपकी सरकार कह रही कि भाई आपत्तिजनक दृश्य हटाएं, उसके बाद फिल्म रिलीज होगी। लेकिन ये किस तरीके से देखते हैं आप इस फिल्म के विरोध को? शाहरुख खान का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि नकारात्मकता ना फैला, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, बांटा जा रहा है लोगों को, और वो कह रहे हैं कि फिल्म देखी जानी चाहिए, जबकि एक तरफ विरोध भी शुरू हो गया है। आपका क्या कमेंट है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदूवादी संगठन की बात नहीं, मुस्लिम संगठन हो, चाहे कोई भी समाज हो, किसी भी समाज की आस्था का केंद्र उसका रंग, उसकी सारी चीजें होती हैं। हिंदू समाज सनातन धर्म के लिए भगवा जो रंग है वो अपने आप में एक बहुत ही पवित्र रंग माना गया है। जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने 2 तरह की चिंदी भगवा लगाकर और जिस तरह का वो सब उसमें दृश्य और पोस्टर में बताया गया है, तो मुझे लगता है कोई भी समझदार आदमी या कोई भी धर्म प्रेमी आदमी या कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति इसको देखकर ये कर सकता है कि और भी कई प्रकार की चीजें हो सकती थी, पर प्योर प्लेन उस कलर को दिखाना, इस तरह से दिखाना, ये उसकी मानसिकता प्रदर्शित करता है कि वो क्या दिखाना चाह रहा है। में क्या आपत्तिजनक हो सकता है भाई? अब ये कि भगवा कलर पे या तो पेटेंट करा लीजिए कि भाई अब इसकी कोई ड्रेस नहीं बनेगी, कोई इसको पहन नहीं पाएगा। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि भगवा कलर की ड्रेस पहनी? मतलब अब पार्टियां तय करेंगी कि आप किस रंग का कपड़ा पहने, किस रंग का ना पहने, ये क्या बात हुई? नहीं, उस रंग के कपड़े को किस तरह से दिखाया गया है और किस तरह से उसको गाने में जिस तरह से वो बताया गया है, आप मेरा आग्रह है कि उस ट्रेलर को देखेंगे तो नहीं, मतलब वो नीले रंग की ड्रेस पहन लेती तो कोई दिक्कत नहीं थी, या कोई और कलर पहन लेती तो दिक्कत नहीं थी? नहीं, दिक्कत तो हर उस प्रकार से है कि इस तरह ऐसे तो दिखाया ही नहीं जाना चाहिए। बात अकेले भाई ये कोई पहली बोल्ड कंटेंट या इस तरह के पहले कोई ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह का गाना, इसके पहले भी कई ऐसे सीन आ चुके हैं, कई बार इस तरह के गाने फिल्माए गए हैं। तो ये गाने पर आपत्ति है या दीपिका पादुकोण से आपत्ति है, इसलिए दिक्कत हो रही है? शाहरुख खान से आपत्ति है या पठान फिल्म से आपत्ति है? क्या दिक्कत है विशाल जी? दोनों, तीनों, चारों चीजें अगर आप तो इनको क्या करें, देश के बाहर भेज दें या इन पे बैन लगा दे कि अब आप कोई फिल्म नहीं बनाएंगे? इनको अपना आचरण, व्यवहार और कैसे? भाई फिल्म बना रहे हैं, वो नाच रहे गा रहे, उनका काम है, उनका पेशा है, इसमें कोई क्या आचरण व्यवहार, कोई नैतिक शिक्षा की क्लास थोड़ी ना लगा रहे कि उसमें कोई बैठ के अच्छी अच्छी बातें करेंगे। नैतिक शिक्षा की बात नहीं है, नाचने गाने के भी कई प्रकार होते हैं और कई फिल्मों में कई सुंदर गीत और कई सुंदर नृत्य भी आपने देखे होंगे, जिसको देख के ही एक आपका भाव और आपकी, ठीक है भाई, सबको अलग अलग, किसी को दाल चावल पसंद है, किसी को अंडा पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो अब ये सबको एक जैसा खाना पसंद है ऐसा भी नहीं हो सकता ना विशाल। वो रिलीज करने की उनको जरूरत क्या है? वो खुद अपने व्यक्तिगत, अरे ये भी कोई उनका काम है साहब, मैं कह तो रहा हूँ, इसके पहले भी कई फिल्में आई हैं विशाल जी। नहीं, काम है, पर काम को हमको दशा और काम के प्रकार को जरूर सोचना चाहिए। काम है तो हम किस दिशा में उसको ले जा रहे हैं और हम क्या समाज को और अपने देश में दिखाना चाह रहे हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं। मुझे लग रहा है शाहरुख खान जी भी बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और निर्देशक और कई लोग उसमें लगे होंगे, तो इसमें इन सब चीजों का सोचना उनके लिए बहुत जरूरी है।
अमित जी, आपका क्या मत है? कल तक तो कांग्रेस के नेता कह रहे थे हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं, ये तो होता ही है, और बीजेपी बैन लगा रही है तो मुद्दों से भटका रही है, तमाम बातें हो रही थी। अब आज जब मुस्लिम संगठन आ गए विरोध में, तो आप लोगों के विचार में कुछ परिवर्तन आया है क्या? अमित जी, अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित जी को कॉल पे लिया जाए। मुझे लग रहा है जी, अमित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चल लगता है अमित जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है आपकी बात इतनी वजनदार थी कि वो चले गए। नहीं नहीं, हम बिल्कुल पूछेंगे, वो जुड़ेंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। हाँ अमित जी, जी अमित जी जुड़ गए? हाँ, आवाज आ रही है। जी अमित जी, तो सवाल मेरा यही है कि कल तक हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे थे, तो कांग्रेस पठान के समर्थन में थी, कह रही थी कि तो मुद्दों से भटका रहे हैं और फिल्म बैन करने की बात और तमाम बातें, और ये तो चलता है और ये सब है ना। लेकिन अब आज जब मुस्लिम संगठन भी फिल्म के विरोध में आ गए अमित जी, तब क्या आप लोगों के कोई विचार बदले हैं? दीपेश जी, मेरा आपसे निवेदन है, हो सकता है मुझे ये जानकारी ना हो या गलत जानकारी हो, सही जानकारी हो, मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे किस कांग्रेस नेता ने इस पिक्चर का मैं बताता हूँ। आपके साथी अवनीश बुंदेला, उन्होंने कहा था कि फिल्म का इस तरीके से बैन लगाना, ये बीजेपी सरकार मुद्दों से डाइवर्ट कर रही है और फिल्म को तो अपना काम करने देना चाहिए। आप ही के साथ ही आप पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, कल वो एक डिबेट में बैठे थे। तो बात यही है कि चलिए मैं इससे आगे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, पठान फिल्म पर बैन लगना चाहिए या उनको दृश्य हटाने चाहिए? और मैंने विशाल जी से बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से पूछ लिया है, और मैंने उनको भी कहा कि कोई दल क्या तय करेगा कि किस फिल्म में क्या दिखाया जाना चाहिए, नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो कह रहे भगवा रंग पर उनको दिक्कत है, तो हमने कहा साहब क्या कि भगवा रंग के अब कपड़ों पर बैन लग जाना चाहिए। मैंने सब पूछ लिया, इसलिए इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से उनसे मैंने बहुत सारे तीखे सवाल पूछे हैं। इसलिए अब आपसे भी पूछ सकता हूं मैं कि अब क्या आपको लगता है कि ये वाकई जो विरोध हो रहा है ठीक या गलत है? नहीं, आपने निश्चित तौर पर सवाल बहुत अच्छा पूछा है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तरीके के दृश्यों को, इस तरीके की सारी चीजों को एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि नेता प्रतिपक्ष जी का तो बयान सामने आ गया है, अभी कमलनाथ जी का व्यू क्या है वो भी आ जाएगा सामने। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि इस तरीके की चीजों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है, तो गोविंद सिंह जी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। दूसरी रही बात, मेरा एक और निवेदन है कि जब कलर से आपको दिक्कत है, सारी चीजों से दिक्कत है, क्योंकि हर बार ये मामले आए दिन होते रहते हैं, मेरा ये मानना है, कभी किसी चीज को लेकर, कभी करनी सेना आ जाती है, कभी किसी चीज को लेकर कोई आ जाता है। तो जो सेंसर बोर्ड है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं जिम्मेदार पदों पर, तो आखिर वो सेंसर बोर्ड क्या करता है? क्यों वहीं पर इन सारी चीजों को नहीं सुलझा दिया जाता जन भावना के अनुसार? क्यों इस विवाद को बनने दिया जाता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता और सभी लोग इस तरीके की चीजों को एक वोट पाने के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके की राजनीति करते हैं? इन सारे मामलों का पटाक्षेप जो है उसके लिए सेंसर बोर्ड बना है, और सेंसर बोर्ड को पहले ये सारी चीजें करना चाहिए। क्या ये पहली बार तो हुआ नहीं है ऐसा मामला? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस तरह का जो गाना जो है फिल्माया गया है, ऐसा नहीं कि कोई नग्नता है उसमें। भाई ड्रेस पहनी है, कई लोग शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि पहली बार इस तरह का गाना हमने देखा हो। इसके पहले कई फिल्में आई, कई बोल्ड सीन्स आए, तो वो तमाम चीज़ें हुई हैं। तो इसके बाद अब मुस्लिम संगठन भी विरोध कर रहे हैं अमित जी, तो आप एक लाइन कह दिए कि भाई वो गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपत्तिजनक दृश्य नहीं, तो पहली बार नहीं है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि इसके पहले से कई गाने, कई फिल्में आ चुकी हैं। तो क्या लगता है आपको कि बिल्कुल पूरी तरह से बैन ही हो जाना चाहिए अब ऐसी चीजों पे? आ रही है मेरी आवाज? आ रही है आपको? हाँ आ रही है। देखिए, हाँ। यदि इन सारी चीजों को दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे मैं रवि किशन जी की बात कर लूं या जो दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष रहे भोजपुरी स्टार, उनके गानों को यदि हम YouTube पर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें भी चीजें दिखाई देंगी। और यदि इनको कलर से ही दिक्कत है, रंगों से ही दिक्कत है, तो क्या भैया आप हरे कलर की सब्जियों को नहीं खाओगे? तो मुझे लगता है कि
इस स्तर पर चीजों को जाने की बजाय एक जो मैंने कहा कि सेंसर बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, नरेंद्र मोदी जी के अधीन है। और हर साल ऐसे ये मामले देखिए, आते सेंसर हैं। बोर्ड की जिम्मेदारी का सवाल तो मैं पूछूंगा विशाल जी से जरूर, वो मेरे मन में पहले से ही था। मैं तो आपसे अपनी राय जानना चाह रहा हूं कि भाई कांग्रेस क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि पहला आपने खुद कहा पहला मामला नहीं, अच्छा जब यूपीए सरकार थी सर तब भी ऐसे कई फिल्मों पे विवाद हुए, इतिहास के साथ छेड़खानी हुई, महापुरुषों का गलत चित्रण दिखाया गया, तब क्या कहते थे आप लोग कि भाई फिल्मकार को लिबर्टी होना चाहिए, उसको छूट होना चाहिए, अगर कोई फिल्म बना रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या नेता तय करेंगे क्या कि क्या फिल्म में दिखाया जाना चाहिए नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो बात यही है कि क्या आप भी सुविधानुसार कि अब चूंकि हिंदूवादी संगठनों के साथ मुस्लिम संगठन भी विरोध कर रहे हैं इसलिए कांग्रेस सब गोलमोल जवाब दे रही है? देखिए, ये आप अपने कल्पना के अनुसार ये अरे विचार तो आप बना हकीकत सकते हो। बताइए ना कि नहीं हम तो साहब हर तरह के इस तरह के कंटेंट के खिलाफ हैं या नहीं है, फिल्मकार को छूट मिलना चाहिए कि वो क्या रंग के कपड़े पहने नहीं पहने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना जवाब दीजिए ना। बीजेपी क्या करी वो पूछूंगा विशाल जी से। सुनिए ना मेरी बात, संविधान में क्या अधिकार दिए हैं ये कहने की जरूरत तो है नहीं। हमारे देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति ने लिखा था, उसमें मुझे लगता है सारी चीजें स्पष्ट हैं। और तो ये चीजें हमको बार बार चर्चा करने की या बहस करने की आवश्यकता नहीं है। वो संविधान के अनुसार देश चलता है। ये फिल्म निर्माताओं को भी मालूम है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मालूम है। लेकिन एक विवाद बनाकर किस तरीके से नहीं विवाद देखिए बीजेपी ने नहीं बनाया, विवाद आया साधु संतों की तरफ से, विवाद आया हिंदूवादी संगठनों की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? भाई ये हिंदूवादी संगठन जो है आखिर किसकी बी टीम है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और मुस्लिम संगठन किसकी बी टीम है? नहीं, मुस्लिम संगठन ने जो कहा है वो अपने अनुसार उन्होंने कहा होगा, लेकिन जहां से ये शुरुआत हुई नहीं है, आपने तुरंत हिंदूवादी संगठनों को नहीं अमित जी एक मिनट, आपत्ति है, हिंदूवादी संगठनों को तुरंत आपने बी टीम ठहरा दिया भाजपा की, और मुस्लिम संगठन पे नहीं उन्होंने कहा जो, तो यही तो दिख जाता है ना साफ साफ कि आप लोगों की सोच में कितना अंतर है। आप क्या कहना चाहते हो? क्या मुस्लिम संगठन हमारी बी टीम है और हम उनसे विरोध करवा रहे हैं? आपने तमगा दे दिया ना, सर्टिफिकेट दे दिया हिंदूवादी संगठनों को। नहीं, ये तो फोटो दिखते हैं ना, मैं तो फोटो बताता हूँ। बजरंग सारे नेता आज मतलब उनको अपना विरोध करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, क्या हिंदूवादी संगठनों को, अरे मेरी बात सुनिए सर, क्या हिंदूवादी संगठनों को विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? बजरंग दल के नेता के बीजेपी में शामिल नहीं होते? अरे हुए सब हुआ, मेरा सवाल आप सुनिए, क्या उनको विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तार्किक है कि ये उनकी बी टीम है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या, अरे चलिए है हिंदूवादी संगठन, क्या उनको विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने भी आपको स्पष्ट तौर पे कहा, जो वो कर रहे हैं उनको संविधान ने हक दिया है, जो वो कर रहे हैं उनको संविधान ने हक दिया है। हाँ। भाई ये चीजें देखिए, देश चलता है संविधान से, देश चलता है अमित तावरे के कहने से नहीं, देश चलता है दीपेश जैन जी के कहने से नहीं, और किसी भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं चलता। ये बहुत बड़ा देश है, ये संविधान से चलता आया है, संविधान से चलेगा। चलाते कौन है? नेता चलाते हैं ना साहब, मेरे कहने से नहीं चलते, नियम कायदे नहीं बनते, नेताओं के कहने से बनते। आप उसी श्रेणी में, तो आप लोगों को तय करना होगा एक बार बैठ करके कि क्या बनना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंच से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, सेंसर बोर्ड उनके अंडर में है, उनको हर बार रोकना चाहिए कि हर बार ऐसी गलतियां हाँ चलिए अब ये मैं पूछ लूंगा, लेकिन आप क्या स्पष्ट बता पाएंगे कि भाई भगवा रंग की ड्रेस पहनी दीपिका पादुकोण ने क्या गलत था या सही था, ये बताइए। वो भी हमारे नेता गोविंद सिंह जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। ठीक है राजेश जी, आपका कमेंट, ये जो फिल्म को लेकर विवाद हुआ है क्या बेवजह है या फिर नहीं वाकई गलत है? इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। और जो गाना देखा हमने, जो भाई समुद्र किनारे जितने गाने आप देख लीजिए सब में यही ड्रेसें होंगी लगभग हीरोइन की और हीरो की भी, तो उसके बाद या फिर कुछ और दिक्कतें हैं, उसके साथ में कुछ और दिक्कतें जुड़ गई हैं, क्या कहेंगे राजेश जी? देखिए दीपेश जी, भाजपा क्या कह रही है और कांग्रेस क्या कह रही है, इससे एक आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का अपना स्टैंड हो सकता है, कांग्रेस का अपना स्टैंड हो सकता है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज है, दोनों को वोट चाहिए। किसकी कौन सी वोट बैंक है, किसकी कौन सी वोट बैंक है, वो अपने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से बात करते हैं। पर एक सनातनी होने के नाते, क्योंकि हम सब, चाहे अमित तावरे जी हों, चाहे विशाल जी हों, सबके सब जो है कहीं ना कहीं उसी
समाज से आते हैं, जिस समाज को इस पे आपत्ति होनी चाहिए। आपत्ति क्यों होनी चाहिए ये देखिए, उस गाने के बोल है बेशरम रंग। तो हमारा मतलब ये है बेशरम रंग, और भगवा जो है शिवाजी से लेके, शिवाजी भी छोड़िए, जब सिकंदर 326 में भारत आया था तब भगवा झंडे के नीचे ही सारे राजा इकट्ठे हुए थे, और उसी भगवा झंडे को लेकर उन लोगों ने सिकंदर को खदेड़ा था। अब इतिहास में आपने देखा होगा, सिकंदर के लोगों ने, उसके सिपाहियों ने मना कर दिया था कि हम नदी पार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वह मगध बहुत पावरफुल है, और वो मगध किसके अंडर था, उस भगवा ध्वज के अंडर था। तो भगवा ध्वज अगर आरएसएस का है तो इससे हमारी क्या गलती है, एक आम सनातनी की क्या गलती है। तो इसलिए हमको जो बेशरम रंग पे जो उसने भगवा रंग दिखाया वो चिंता की बात है, क्योंकि उसी भगवा रंग से मंगलवार को हम जाके हम लोग चोला चढ़ाते हैं, उसी रंग का होता है। एक बात है। दूसरी बात ये है कि आज जो है मुस्लिम जो विरोध कर रहे हैं किसी बात के लिए, उनका मुस्लिम का कहना ये है कि नहीं, इसमें जो इस्लाम को गलत चित्रण किया गया है। तो इस्लाम में तो पिक्चर, फोटो, म्यूजिक ये तो हराम ही है। तो चित्रण क्या है, जब पूरी की पूरी चीज ही हराम है तो उसमें अब चित्रण भी कर दिया तो देखिए थोड़ा सा इजाफा और हुआ है। तो कायदे में तो मुस्लिम्स को पूरे तरीके से पिक्चरों को ही बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने बहुत साफ साफ बातें कही हैं कुछ, और उसमें से एक ये भी है। तीसरी बात ये है कि अब आप देखिए कि जो भाजपा का अपना जो एक तर्क दिख रहा है, कांग्रेस का अपना तर्क दिख रहा है, लेकिन अमित तावरे जी की एक बात में बहुत दम है कि दो बातें उन्होंने सेंसर बोर्ड के बारे में कही। एक तो उन्होंने कहा कि ये भाजपा का है, और दूसरा कहा सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी तो सही में सेंसर बोर्ड की होती है। आज वहाँ पे इतने सारे लोग चुन के भेजे जाते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरी बात सही, उनकी जिम्मेदारी क्या है, हमारे ये कहना है। इतनी बार अभी इतने सारे एपिसोड हो गए, चाहे वो रानी पद्मावती वाले मामले में हुआ, चाहे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे। सर समय कम हो जाएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी से विशाल जी से, बस यही पॉइंट था मेरे मन में कि विशाल जी भाई बाद में आप लोगों की नींद खुलती है, ये गलत दिखा दिया, वो क्या करते फिर सेंसर बोर्ड के लोग बैठकर, क्यों बिठा रखा है ऐसे लोगों को? ठीक है, अब तो आपके हाथ में है ना, या फिर आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि साहब सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है, तो किसका सिस्टम काम कर रहा है वहां पर? क्या आप लोग ये 8 साल में अभी तक यही नहीं पता कर पाए कि कौन लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं या ऐसे ऐसे विरोध पनपा रहे हैं या पैदा कर रहे हैं? विशाल जी वाकई जिम्मेदारी आपकी कि भाई फिर सेंसर बोर्ड किस काम के लिए, अगर फिर बाद में नेताओं को ही तय करना है कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, या अननेसेसरी विरोध होते हैं, फिर सेंसर बोर्ड की क्या भूमिका है? नहीं, सेंसर बोर्ड की जो आप बात कह रहे हैं, सेंसर बोर्ड ने निश्चित तौर पर, चूंकि बहुत जैसे ही ये फिल्म लॉन्च हुई थी, ये स्टोरी की बात बाजार में आई थी, सेंसर बोर्ड ने निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें इसमें काटी होंगी। और मैं ये नहीं बोल रहा सेंसर बोर्ड अच्छा है, उससे भी गलती हो सकती है या गलती हुई होगी। अब जो गलती हुई है या चूक गई है तो ये समाज का काम है। आप इसको पार्टी विचारधारा से अगर जोड़ेंगे तो अपना ये सोचना गलत है। सेंसर बोर्ड से अगर कोई छूट हुई है और अगर समाज इसमें या आम जनता इस बात को लेकर टिप्पणी कर रही है या बोल रही है तो सेंसर बोर्ड इस पर कोई ना कोई विचार जरूर करेगा। नहीं, क्या कार्रवाई करेगा भाई? बहुत सारी चीजें हम यही तो कह रहे हैं ना। आप देखिए क्या चल रहा है, बायकॉट कर दीजिए, आग लगा दीजिए। भाई पैसा लगता है किसी का, लोगों को काम मिलता है, इस इंडस्ट्री को या तो खत्म कर दीजिए, क्योंकि भाई वहां तो ऐसी चीजें आती रहेंगी। या फिर वही मैं कह रहा हूँ ना कि सेंसर बोर्ड एक गाइडलाइन बना दे, अब किस रंग के कपड़े पहनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बात हम यही कह रहे हैं कि विशाल जी ये बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। बहुत 8 साल में बहुत फिल्मों का ऐसा विरोध हुआ और बाद में वो चली भी हैं, विरोध होता है फिर, तो हम ये कह रहे हैं पहले हटा दीजिए उन चीजों को। नहीं, निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारी चीजें हटाई गई होंगी। एक दो चीजें जिस पर घोर आपत्ति है, मुझे लग रहा है जरूर इस पर रिलीज होने के पहले सेंसर बोर्ड संज्ञान में। अमित जी क्या लगता है आपको, आपत्तिजनक हटा करके फिल्म रिलीज होनी चाहिए? अमित जी, अमित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? उनसे दोबारा संपर्क करिए। हेलो, हाँ अमित जी बोलिए। जी जी हाँ बताइए मैम। तो मैं यही कह रहा हूँ कि क्या अब होना चाहिए, क्या फिल्म का फिर से रिव्यू हो, आपत्तिजनक कंटेंट हटाया जाए, तब रिलीज हो? ये कुछ नहीं करना, हाँ। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना, थोड़े दिन का हो हल्ला ये लोग करेंगे। क्योंकि देखिए जैसा कि मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी बताया कि कोई पहली घटना ऐसी नहीं है। उसके बाद भी आपका सेंसर बोर्ड यदि नहीं जागता है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपकी मिलीभगत है।
और रही बात की सिर्फ गाने की, तो भैया पूरे हर पिक्चर में गाने में ही क्यों, आपको लोगों को तो पूरी पिक्चरों में देखना चाहिए कि कहीं भी कोई ऐसा कलर तो नहीं पहना, कोई हीरो हीरोइन, कोई विलेन, कोई ऐसे कपड़े तो नहीं पहना। तो आपको इस तरीके की भावनाओं के अनुरूप सारी चीजें देखना चाहिए और आप सेंसर बोर्ड को भंग कर दो। यानी और नहीं, आपको आपत्ति नहीं है कि भगवा रंग की ड्रेस पहन के कह रही बेशरम रंग, ये गाने के बोले बेशरम रंग, अब रंग भी बेशरम होने लगे हैं, तो ये क्या चल रहा है इस समाज में, क्या परोसा जा रहा है, इसकी आपको कुछ चिंता नहीं होती अमित जी? मैं तो इससे एक कदम और आगे जा रहा हूँ, सेंसर बोर्ड को आप भंग कर दो। हर पिक्चर के लिए भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कार्यालय में एक अनुमति के लिए एक फाइल जाना चाहिए और वहां से सैंक्शन होके आना चाहिए। गाने ही क्यों, कई ऐसे वो भी होते हैं, डायलॉग भी होते हैं। आपकी सरकार आएगी, आप भी यही करेंगे? नहीं, हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है ना। आपकी सरकार आएगी तब आप भी यही करेंगे क्या, मैं पूछ रहा हूँ? अरे विरोध कौन कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है, यही कर रहा है भाई। विरोध के सुनिए अमित जी, विरोध के स्वर उठे, ऐसे में सरकार की फिर जिम्मेदार जो है उनकी जिम्मेदारी रहती कि भाई विरोध हो रहा है किसी चीज का, तो वो देखेंगे कि ठीक है या नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि विरोध के पहले ही उस चीज का समाधान करें। सेंसर बोर्ड कैसे वेतन लेने बैठे हुए हैं वहां, जब फिल्म रिलीज ही नहीं, हाँ, तो सेंसर बोर्ड अलग चीज हो गई, वो भी स्वतंत्र संस्था है, वो अंडर में जरूर है, लेकिन वहां पर कोई सरकार के नुमाइंदे IAS ऑफिसर नहीं बैठते हैं, वहां पर फिल्मकार ही बैठते हैं, बातें कर रहे हैं। खैर राजेश जी, लास्ट कमेंट आपका, तो ये क्या जानबूझ के ऐसे शिगुफे छोड़े जाते हैं कि फिल्म विवाद में आए फिर हिट हो जाए, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको, दो डबल मुसीबत है शाहरुख खान की? ये हो सकता है कि शाहरुख खान की ये गलती हो गई हो, और कई बार ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, उस गाने को फिर हटा देंगे ताकि उस गाने को हटाने के बाद अभी ये सब कोई बिजनेस 1 करोड़ का होना होगा तो 5 करोड़ का हो जाएगा। लोग देखने जाएंगे कि इस पिक्चर में गाना हटा था, अपनी जीत मनाने के लिए जाएंगे कि देखो हमारे कारण गाना हट गया। तो एक तो ये बात है, लेकिन जो मुस्लिम्स का जो विरोध है वो अभी समझ से परे है कि वो स्ट्रेटेजिक विरोध है या सही में जो जिसे कहना चाहिए इन प्रिंसिपल विरोध है। अगर इन प्रिंसिपल विरोध है तो उनको तो हर पिक्चर का विरोध करना चाहिए, और उनको तो कायदे में पहले कई उलेमा बोल चुके हैं, कैटरीना कैफ के बारे में और कई मुस्लिम कलाकारों के बारे में, ये इस्लाम के फॉलोअर्स ही नहीं है। अगर ये पिक्चरों में काम कर रहे हैं या फिर रंगमंच में काम कर रहे हैं तो कायदे में तो इसमें जो है ये बहुत डिबेटेबल इशू है। लेकिन हाँ, सेंसर बोर्ड के ऊपर जो है भाजपा को, विशाल जी को भाजपा तक पहुंचाना चाहिए इस बात को, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हर बार जो किरकिरी सरकार की होगी कि आपके आने के बाद जो समस्याएं आ रही जिसके लिए आप जाने जाते हैं और उसी में प्रॉब्लम आ रही है जी। तो इसका ध्यान बहुत रखना जरूरी है। और अब देखेंगे अपन कि जनवरी में जब ये रिलीज होती है तो क्या होता है। क्या होता है। अमित जी, आप जाएंगे क्या फिल्म देखने? अमित जी, चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। बहरहाल मिलेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा फिल्म देखने जाएंगे नहीं। शुक्रिया आपका राजेश जी, अमित जी और विशाल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाकई ये जिम्मेदारों को तय करना होगा कि क्यों आखिरकार इस तरह की चीजें आती है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, लोगों को विरोध करना पड़े, इस तरह विरोध करना पड़े, क्यों नहीं पहले। और फिल्मकारों को भी देखना चाहिए कि ये जो हम चीज़ ले जा रहे हैं क्या है, ये क्यों है, ये क्या किसी गलत मंशा से जानबूझकर ये सब कुछ किया जाता है, जिसके बाद विरोध होता है, उनको पब्लिसिटी मिलती, प्रचार मिलता है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर लगातार विरोध होता रहेगा, फिर ये फिल्मकार ना कहें कि भाई इससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। और सरकार को भी देखना चाहिए कि सेंसर बोर्ड में आपने किन लोगों को बैठा रखा है जिनको यही नहीं पता कि किससे लोग भावनाओं आहत हो सकती हैं, किससे क्या गलत मैसेज जा सकता है। तो ये सबको सोचना होगा। और विपक्ष में कांग्रेस है तो उसको भी देखना होगा कि देश में क्या चल रहा है। केवल बेरोजगारी, महंगाई, इसका ही रोना रोते रहेंगे या फिर जो और भी मुद्दे हैं इन पर भी कांग्रेस खुलकर कभी अपना कोई स्टैंड लेगी या केवल बीजेपी को कोसती रहेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज। नमस्कार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अम्यूनिटीज। बुक योर स्टूडियो अपार्टमेंट एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जस्ट 9.99 lakhs at Green Valley Studio Apartment।